अगली बार सीएम का फेस दीपेंद्र हुड्डा होंगे या भूपेंद्र हुड्डा होंगे? इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। जो मतभेद सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता ये आगे चलकर फिर नुकसान हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये तो काल्पनिक प्रश्न आप कर रहे हैं। ये भी थी कि दीपेंद्र हुड्डा को भी हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये हमारी भी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी तो 40 पे सुई अटक गई। तो फिर खुश तो बहुत होंगे आप। सारी चीज़ों को देखते हुए ही ये जो हरियाणा का जो निर्णय लिया गया है। हरियाणा की राजनीति में मुख्य अगर मुकाबला है तो भाजपा का और कांग्रेस पार्टी का। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है मौजूदा दौर की राजनीति हरियाणा की। कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है और जो नई टीम आई है कांग्रेस की, या जो कुछ भी आगे हो सकता है, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब। हुड्डा साहब, ये जो नया कांग्रेस में बदलाव हुआ है, ऐसा लगता है जैसा आप चाहते थे, जैसा हुड्डा साहब चाहते थे, वैसा हुआ है। और चर्चा भी यही है कि हुड्डा साहब को कमान मिल गई है हरियाणा में। और अगर ऐसा हुआ है, आपके हिसाब से सब कुछ हुआ है, तो फिर खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, हमारी खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की, देश की जन भावना क्या है और प्रदेश और देश हित में क्या है। ठीक है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला किया है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का। उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर एक बड़ा भरोसा व्यक्त किया है। मैं ये भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कांग्रेस को दिया हरियाणा में, जो एक बेहद जमीनी नेता हैं, जिनकी एक बड़ी पृष्ठभूमि रही है। 4 बार वो विधायक रहे हैं और जिन्होंने हमेशा गरीब और किसान की ईमानदारी से, लगन से लड़ाई लड़ी है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके आने के बाद एक ऐसी टीम, हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम कांग्रेस की आई है कि जिस टीम में लोगों को एक आशा दिखती है, एक उम्मीद लोगों की बनी है कि प्रदेश के हर वर्ग की ये लड़ाई लड़ेगी ये टीम, और आने वाले समय में एक सकारात्मक विकल्प प्रदेश में देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जो जब से फैसला हुआ, पिछले 2-3 दिन में जिस तरीके से जन भावना उमड़ के आई, जो स्वागत हुए हर जगह, आपने देखा जीटी रोड पे सड़कों पे लोग निकल आए, वो उस उम्मीद और उस आशा का प्रतीक था और सूचक था। और मैं समझता हूँ कि हमारी भी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है कि हम इस आशा और उम्मीद पे पूरा उतरें, जिसके लिए हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे। मैं देख रहा था जीटी रोड पे जब आ रहे थे आप दिल्ली से चंडीगढ़, तो हुड्डा साहब थे, उदय भान थे, लेकिन फ्रंट पर आप थे। और लोगों में चर्चा यही है कि अब दीपेंद्र को प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि अगली बार सीएम का फेस दीपेंद्र हुड्डा होंगे या भूपेंद्र हुड्डा होंगे? देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये जो प्रश्न है, ये कोई इसका मेरे लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ईमानदारी से अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने प्रदेश के प्रति ईमानदारी से हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि अपनी तरफ से जो हो सके मैं करूं। जब से राजनीति के अंदर मैंने कदम बढ़ाए हैं, तो मेरा एक, मैं समझता हूँ, जीवन का एक ध्येय रहा है और वही रहेगा। लेकिन बदलाव के बाद हम देख रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई नाराज बताए जा रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो फैसला राहुल गांधी से मिलने के बाद लूंगा। उसके बाद सुरजेवाला का बयान आते हैं, वो भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ठीक होते अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये जो टीम के बदलने के बाद भी एक रार सामने आ रही है, या जो मतभेद सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता ये आगे चलकर फिर नुकसान हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, आज मैं मानता हूं कि प्रदेश के लोगों की जन भावना में व्यापक एकजुटता आई है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता और मतदाताओं की भावनाओं में एकजुटता आई है और मुझे विश्वास है यही एकजुटता आने वाले समय में जो हमारे तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो उनमें भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर नहीं मिलती, मतलब कुलदीप बिश्नोई कुछ फैसला लेते हैं, अगर कहीं और निकल जाते हैं, तो फिर? देखिए, ये तो काल्पनिक प्रश्न आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि जो एकजुटता
प्रदेश कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज एक भावना से एकजुटता आ गई कि एक नई टीम जो कांग्रेस आला कमान कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने दी है, ये टीम आने वाले समय में भाजपा जजपा की इस नाकारा सरकार से छुटकारा प्रदेश को दिलाकर प्रदेश के भविष्य को एक अच्छी दिशा में लेके जा सकती है। और उस बात को लेके एकजुटता आई है प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस प्रदेश के जन जन में। तो मैं मानता हूँ मैं आने वाले समय में जो कांग्रेस के जो हमारे तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस भावना में बंधेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। दीपेंद्र, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस को हराने वाली कांग्रेस ही होती है। जैसा हमने पंजाब के इलेक्शन में देखा कि जैसा नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे थे वो सारे यहाँ बोल रहे थे, और पिछले इलेक्शन में भी जो विधानसभा का चुनाव पिछला हुआ हरियाणा में, उसमें भी कुछ टिकटों का बंटवारा ऐसा हुआ, अगर वो ठीक हो जाता तो शायद कांग्रेस बहुमत ले जा सकती थी। तो आपको क्या लगता है कि वो जो मतभेद या गुटबाजी होती है और अगर वो नज़र नहीं आएगी तो कांग्रेस का फायदा है, और अगर ऐसे ही रहेगा तो कांग्रेस को फिर नुकसान हो सकता है? देखिए, यही सारे कारण रहे जो मैं जो मौजूदा जो निर्णय हुआ है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में जो किया है, मैं समझता हूँ कि वो कोई भी संगठन जो हर चुनाव से, कोई भी राजनीतिक संगठन हर चुनाव से उसमें क्या किस प्रकार के फैसले फ़ायदेमंद रहे और किन फैसलों से कोई पार्टी को कहीं कोई नुकसान झेलना पड़ा, उन सभी का संज्ञान लेके आगे बढ़ता है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ही ये जो हरियाणा का जो निर्णय लिया गया है वो लिया गया, मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व द्वारा। और मुझे विश्वास है कि जो कहीं कोई कमियां अगर रही होंगी, और हरियाणा के हमारे जो कैंपेन जो आगे हम जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाएंगे, हम उन से सबक लेंगे और कोई ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। पंजाब में एक बम्पर जीत मिली आम आदमी पार्टी को, उसके बाद हरियाणा में भी उनके लिए स्पेस हुआ, उनमें जोश दिखाई दिया, कुछ लोग भी उनके साथ जुड़े। अब आपके पास कमान आ गई है, अब एक तरफ कांग्रेस कुछ स्पेस लेगी, आम आदमी पार्टी इनेलो लेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ़ायदा फिर बीजेपी को होगा कि जितना ज़्यादा जो सत्ता के खिलाफ पार्टियां हैं वो जितना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा मजबूत होंगे तो उसका फ़ायदा फिर बीजेपी को मिलेगा? देखिए, आज के दिन मतदाता बड़ा जागरूक हो गया है और समझदार हो गया है, और अपनी वोट का बड़ा समझदारी से इस्तेमाल करता है। और मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हर प्रदेश और हर चुनाव की परिस्थितियाँ अलग अलग रहती हैं। दिल्ली में मैं चुनाव का बताऊँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 67 सीट आई, लेकिन दिल्ली के जो लोकसभा चुनाव हुआ उसी दिल्ली में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी हर सीट हारी 7 की 7, मगर किसी सीट पे 5 लाख से कम का मार्जिन नहीं था। आप इसका तुलना हरियाणा से करिए, जब हमारे यहाँ तो लोकसभा में बड़े कड़े मुकाबले थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं टिक पाई, भाजपा गया। ये चुनाव में फर्क आ गया। प्रदेश का मैं बताऊं, आपने देखा इसी चुनाव में पंजाब में, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी थी, मुख्य विकल्प वो था, तो वहां तो उनकी सरकार आई। लेकिन उत्तराखंड में वही दिल्ली मॉडल लेके घुसे, आम आदमी पार्टी हर सीट पे उम्मीदवार उठाया, मगर किसी सीट पे जमानत नहीं बची। आप उत्तराखंड और गोवा की छोड़ दिए, गोवा में जो जितनी पिछली बार आम आदमी पार्टी की वोट आई थी, इस बार उतनी भी नहीं आई इस विधानसभा में। मैं को उदाहरण उत्तर प्रदेश का देना चाहता हूँ, हर सीट पे उत्तर प्रदेश में आपने ये देखा, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, एक मैं उदाहरण देता हूँ नोएडा सीट का। नोएडा दिल्ली के 3 तरफ सटा हुआ सीट है, 3 तरफ दिल्ली है नोएडा के, सारे लोग दिल्ली में जाते हैं काम करने। सबसे बड़ी विधानसभा है, 6 लाख वोट है नोएडा में। नोएडा में जब मतदान हुआ तो आम आदमी पार्टी के मात्र 1200 वोट, जहां केजरीवाल जी ने भी रोड शो किया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विकल्प और मुख्य जो मुकाबला था राजनीतिक, वो भाजपा और सपा का था। नोएडा में कोई सपा का कोई जातिगत आधार नहीं था, मगर नोएडा में मुकाबला उन्हीं 2 पार्टियों में रहा। हरियाणा के अंदर भी मतदाता बड़ा समझदार, हरियाणा की राजनीति में मुख्य अगर मुकाबला है तो भाजपा का और कांग्रेस पार्टी का। अगर संघर्ष कोई कर रहा है, लोगों ने देखा है, अगर संघर्ष पिछले 5 साल 2014 से 19 तक अगर संघर्ष किसने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, हमने किया। और 19 के बाद से अब तक किसान आंदोलन से लेकर और नौजवान के आंदोलन तक, महिलाओं की बात से लेकर हर गांव और शहर का अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो लोगों को पता है कि हरियाणा के लिए कौन ईमानदारी संघर्ष। यहाँ मैं समझता हूँ कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही नहीं है, यहाँ लोगों की जनभावना भाजपा के खिलाफ है, और लोग हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार इस बार भी बनाना चाहते थे, लेकिन आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं उस जनभावनाओं को कहीं कुछ संगठनात्मक हमसे फैसले गलत रहे होंगे, और कहीं ना कहीं
उसके बावजूद जब उनकी मेजॉरिटी नहीं आई तो जिन लोगों को उनके खिलाफ वोट मिली उन्होंने जाके उनको समर्थन किया होगा। लेकिन अब लोग स्पष्ट हैं, लोगों के सामने स्पष्ट विकल्प है और लोग, मुझे पूरा विश्वास है, निश्चित तौर से इस पर मोहर लगाने का काम करेंगे और आने वाले समय में प्रदेश में व्यापक बदलाव होगा। चर्चा ये भी थी कि दीपेंद्र हुड्डा को भी हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमने ये भी सुना कि आपको ऑफर था, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, ये संगठन के अंदर की बातें रहती हैं, इन पे मैं कोई जो मैं समझता हूँ कि जो फैसला किया गया, मैं यही कहूँगा कि इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता था। इससे इस फैसले का जितना स्वागत हरियाणा के लोगों ने किया, तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ इस फैसले के लिए। और इस फैसले पे मोहर पूर्णतः मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश के लोगों ने इन एक हफ्ते के अंदर जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं आई हैं उमड़ के, इस फैसले पे मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया। इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। आखिरी सवाल है, क्योंकि आपकी टीम कह रही है कि जल्दी में है। आखिरी सवाल है कि आपका जो रोड शो था दिल्ली से चंडीगढ़, उस पे हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आता है, मनोहर लाल खट्टर का, मैं सुन रहा था। वो कहता है कि हाँ, हर जगह 100-200 लोग उनके थे, मतलब कोई खास बात नहीं थी। हमारी जब वो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी तो लोग घरों से निकल कर सामने आ रहे थे। तो आपकी उस यात्रा पर वो बोल रहे थे। नहीं, उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी वो तो 75 पार से शुरू हुई थी, चंडीगढ़ से अब निकली थी, तो 75 पार का नारा था। और करनाल पहुंचते पहुंचते एबीपी न्यूज़ उसको 85 पार दिखा रहा था। लेकिन जब वो जन आशीर्वाद यात्रा पूरी घुमाकर जब वो गुड़गांव तक पहुंची और नतीजे देखने के लिए हरियाणा भवन दिल्ली में पहुंचे, मुख्यमंत्री जी तो 40 पे सुई अटक गई। तो ऐसी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकली है तो हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए निकली है। और मैं समझता हूँ कि ये हमने कोई यात्रा कोई प्लान नहीं करी थी, उन्होंने तो सारी सरकारी अमला लगा लिया था। हम तो दिल्ली से चंडीगढ़ पद ग्रहण के लिए निकले थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और 4 घंटे का रास्ता था। सुबह हम चले 8 बजे, रात को 8 बजे हम यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुँचे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की, जिस प्रकार से लोगों ने हर मोड़ पे, हर पग पग पे निकल के जो इतने बड़े संख्या में, और जिस हौसले के साथ युवा निकल के आया था, आप जोश देखिए, वो जोश जो है कोई उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। जो जोश है वो अंदर से आता है, ये भावना होती है। वो उस भावना का सूचक है। मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप दिखाइए। वो जो जोश था इस बात का सूचक था कि लोग आशा और उम्मीद से, जो ये आज प्रदेश कांग्रेस का जो फैसला हुआ है, आशा और उम्मीद से हमारी तरफ देख रहे हैं और उस उम्मीद पे हम पूरा उतरेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सवाल और भी हैं लेकिन फिर कभी करेंगे, क्योंकि फ्लाइट है दीपेंद्र हुड्डा साहब की। और आपको ये बातचीत कैसी लगी है आपने कमेंट करके जरूर बताना है। जो भी हमारी बातचीत, सवाल रहे, जवाब रहे, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।